أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज से एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है और वो ये है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अम्बिया कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिन मखसूस बंदों का जिक्र किया है, यानी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी तादाद जिनकी तादाद 26 है। यूँ तो अम्बिया किराम बेशुमार हैं, जिनकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, लेकिन 26 अम्बिया किराम का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान करीम में किया है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने अम्बिया का जो जिक्र किया है, मुख्तसरन हम उनके हालात, उनके वाक़यात को सुने और उनसे इबरत हासिल करें। जो आयतें मैंने आपके सामने पेश की, पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ नबी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ नबी, हम आपको पिछले अम्बिया और पिछले रसूलों के जो वाक़यात सुना रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका दिल मजबूत होगा। यानी अगर हालात हम पर आएंगे, ईमान पर जमे रहने के वक्त हमारे ऊपर दीनी या दुनियावी किसी किस्म के हालात आए, तो इन अम्बिया के वाक़यात को सुनकर हमारे दिलों को गोया के तसल्ली मिलेगी। और हालात ऐसे बन रहे हैं, लिहाजा इन अम्बिया के जो औलिया है, जो सुलहा है, इनके वाक़यात को अगर हम याद रखेंगे तो पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारे दिलों को एक तसल्ली मिलेगी और हमें अंदर से एक पावर मिलेगी, हमें अंदर से एक हिम्मत और हौसला मिलेगा कि हम हालात का मुकाबला कर सकें। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इनसे पहले जितने नेक लोग गुजरे हैं, उनके वाक़यात में अक्लमंदों के लिए एक इबरत है। अम्बिया अलैहिस्सलाम और सुलहा और नेक लोग जितने भी पहले गुजरे हैं, उनके हालात अगर हम पढ़ेंगे, उनकी सवालें हम देखेंगे, उनके बारे में हम मालूमात लेंगे, तो इसमें हमारे लिए भी गोया की इबरत है कि देखिए वो उन लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी और हमारी ज़िंदगी कैसी है। तो अपनी ज़िंदगियों को सुधारने के लिए नेक लोगों के हालात सुनना पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह एक आयत में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, कि पिछले लोगों के जो हालात है वो आप लोगों के सामने बयान कीजिए ताकि वो लोग गौर व फिक्र करें कि जो लोग बुरे थे उनका क्या अंजाम हुआ, क्या हश्र हुआ, या जो लोग नेक थे उनके साथ किस तरह अल्लाह ताला ने मामला किया, कितने इनामात से नवाजा। तो नेक लोगों के हालात सुनकर इंसान नेक बनने की कोशिश करता है, बुरों के हालात और उनके अंजाम को सुनकर इंसान उन अंजाम से और उन कामों से रुकने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह आज से चंद दिनों तक हम कोशिश करेंगे कि कुरान करीम के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, मुख्तसरन हम उन वाक़यात को सुने और बतौर ख़ास उन वाक़यात से हमें क्या इबरत मिलती है, हमारे लिए उसमें क्या सबक है, इसको बतौर ख़ास हम याद रखें। जैसा कि मैंने कहा, कुरान करीम में 26 अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगह पर कभी मुख्तसरन, कभी तफसीर के साथ, या कभी इशारतन, कभी किनायतन अल्लाह ताला ने बयान किया है। और उनमें सबसे पहले आप तमाम को मालूम है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो अबुल बशर हैं या अबुल अम्बिया हैं, तमाम लोगों के बाप हैं, सबसे पहले इंसान है और सबसे पहले नबी है। दरमियान में एक बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 किस्म के मखलूक़ात को पैदा किया है, यानी बड़ी बड़ी जो मखलूक़ात है 3 हैं। एक मखलूक तो वह है जिनको अल्लाह ताला ने महज नूर से ही पैदा किया, उनके अंदर गुनाह करने की कोई सलाहियत नहीं है, वो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते और वो फरिश्ते हैं। दूसरी मखलूक वह है
कि जिनकी पैदाइश या जिनकी खमीर जो है आग की है, उनके अंदर नाफरमानी ही नाफरमानी है, सरकशी ही सरकशी है। और तीसरी मखलूक हम इंसान है, हमें अल्लाह ताला ने ज़मीन से बनाया है और हमारे अंदर दोनों सलाहियतें रखी है। और जैसा कि पहले आ चुका है अखलाक के ज़िम्मे में कि इंसान अगर अपने आप की इस्लाह कर लेता है, अपने अखलाक को सुधारता है और नफ्स को मारता है, नफ्स की इस्लाह करता है, तो ये फरिश्तों से भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर यही इंसान नफ्स के ताबे हो जाए, नफ्स का गुलाम बन जाए, नफ्स का बंदा बन जाए, तो ये शैतान से भी ज़्यादा घटिया बन सकता है। इसी की मिसाल दी जाती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं, जो मखसूस अम्बिया हैं, ये मखसूस फरिश्तों से भी अफजल इनका दर्जा ऊँचा है। जैसे आपने वाक़या सुना, वाक़या मेराज में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, फरिश्तों में सबसे ऊँचा मकाम उनका है, लेकिन एक मकाम पर जाकर उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। और अल्लाह के नबी जो एक इंसान थे, अल्लाह के नबी उससे आगे भी बढ़े हैं। तो पता ये चला कि अगर इंसान अपने आप को सुधारेगा, अपनी इस्लाह करेगा, तो वो तरक्की करते करते और रूहानियत में आला मकाम पाते पाते फरिश्तों से भी ऊंचा बढ़ सकता है। लेकिन अगर यही इंसान अपने नफ्स के ताबे बन जाएगा, नफ्स जैसा कहे, शैतान जैसा रास्ता दिख रहा है वैसा ही करेगा, शरीयत से दूर हटता जाएगा, तो शैतान जितना जलील है उससे ज़्यादा जलालत और उससे ज़्यादा गुमराही का काम इंसान कर सकता है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि शैतान ने कभी खुदाई का दावा नहीं किया, लेकिन फिरौन जो कि एक इंसान था, उसने खुदाई का दावा कर दिया, गोया कि शैतान से भी आगे बढ़ गया, 2 कदम आगे बढ़ गया। तो ये अल्लाह ने हमें जो मिट्टी से पैदा किया है, हमारे अंदर दोनों किस्म की सलाहियत दी है। हम नेक काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रूहानी तरक्की भी देंगे, और अगर नेक काम से हटते रहे, दीन से हटते रहे, दीन की बातों से हम दूर होते रहे, तो गोया कि हम शैतान के रास्ते पर चलते जाएंगे और एक वक्त वो भी आएगा कि शैतान पीछे रह जाएगा, हम ही गोया कि उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह ताला से हमें हर वक्त हिदायत की दुआ मांगते रहनी चाहिए। तो खैर, अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को बसाया और इसमें मखलूक़ात पैदा की, और हमसे पहले बहुत सारे मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने इसमें इबादत के लिए पैदा की, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि मैं अब एक ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहता हूँ जो मेरी इबादत करे और जिसे मैं अपना नाइब और खलीफा बनाऊँ। तो फरिश्ते, चूँकि वो पहले से हालात देखे हुए थे, इंसान से पहले भी अल्लाह ने कई मखलूक़ात को पैदा किया और ये लोग आपस में खून खराबा करने लगे, आपस में हसद जलन करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ होने लगे और लड़ाई वड़ाई करने लगे, और उन पर अल्लाह का अजाब आया कि उनको ज़मीन से बिल्कुल मलियामेट कर दिया गया, उनका तहस नहस हो गया। तो फरिश्तों के सामने चूँकि वो मंजर था, तो फरिश्तों ने फिर अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि अल्लाह, आप जो इंसान को पैदा कर रहे हैं, इंसान को पैदा करने की क्या हिकमत है? तो जो फरिश्तों ने सवाल किया है कि आपकी इबादत के लिए हम ही काफ़ी है, आप इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं? ये लोग तो आपस में खूनरेजी करेंगे। तो ये नौजुबिल्लाह अल्लाह पर इश्काल नहीं है फरिश्तों को, बल्कि फरिश्ते समझना चाह रहे हैं कि इंसान को पैदा करने की हिकमत क्या है, इंसान को बनाया क्यों जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जवाब दिया है कि देखो, मैं इंसान को जो पैदा कर रहा हूँ उसकी हिकमतें मुझे ही मालूम है, तुम उसको पा नहीं सकते, यानी उन हिकमतों को तुम समझ नहीं सकते। और फिर दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान करीम में कहा कि मैं इंसानों को जो पैदा कर रहा हूँ इनको अपना खलीफा बनाने के लिए। फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मैं इंसान को अपना नाइब और अपना खलीफा बनाने के लिए पैदा कर रहा हूँ। मतलब ये है कि इंसान इस ज़मीन पर, इंसान इस कायनात में, इस ज़मीन पर, इस दुनिया में मेरे नाइब होंगे, लिहाजा मेरे अहकामात को ये इस दुनिया में नाफिज करेंगे। नाइब होने का मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जो निज़ाम देना चाहते हैं, अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो निज़ाम कायम करना चाहते हैं, इस निज़ाम को कायम करने के लिए इंसान को गोया के वास्ता और ज़रिया बनाया जाएगा। तो इस कदर बड़े मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, और उनका वाक़या आप तमाम को मालूम है कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिट्टियों को लिया गया। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़मीन में चूँकि अलग अलग खासियतें होती हैं, हर जगह की ज़मीन में एक अलग खसूसियत है। हमारे यहाँ की ज़मीन है ये धान चावल उगाती है, कश्मीर की ज़मीन है वह फल फ्रूट उगाती है, या किसी और जगह की ज़मीन है उसके अंदर अलग ही खासियत है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़मीन के टुकड़ों को और मिट्टियों को लिया ताकि इंसान के अंदर मुख्तलिफ खसूसियात पैदा हो। इसीलिए हम देखते हैं कि एक इंसान गुस्से वाला भी है, नरम दिल भी है, मोहब्बत भी करता है, कभी उसके अंदर कोई बुरी खसलत भी हो जाती है। तो इसीलिए ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से इंसान की तख्लीक हुई है। इसीलिए जिस तरह ज़मीन में मुख्तलिफ खासियतें हैं, इंसान के अंदर भी वो खासियतें आ गई हैं, क्योंकि हम मिट्टी से बने, मिट्टी की खसूसियत हमारे अंदर होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अब किस तरह बनाया, उन तमाम तफसीलात में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि कुरान का ज़ाब्ता ये है कि जितनी बातें ज़रूरी होती है कुरान वो बतलाता है।
जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक है, हमारे आमाल से मुताल्लिक है, हमारे फ़ायदे की है, कुरान उतनी बातें ही बतलाएगा। उससे ज़्यादा अंदर खोद कुरेद करने की हमें इजाज़त नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी किस तरह लिया, आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह बनाया, ज़्यादा तफसील और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ इतना मानते हैं कि अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया और उसे, जैसा कि कुरान करीम में है कि उसे कुछ दिन तक अल्लाह ने यूं ही छोड़ दिया, हत्ता कि वो सूख गया और उसे यूं मारते थे तो खटखट की आवाज़ आती थी। जिस तरह मिट्टी का बर्तन लोग बनाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन को गाढ़े में गाड़ने के बाद उसको जब सुखा देते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। और जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा और उनकी बॉडी बनाकर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया था, तो फरिश्तों को ताज्जुब होता था कि भाई ये कौन सी मखलूक है। शैतान को भी ताज्जुब होता था, वो भी हैरत में था कि ये क्या चीज़ है। इसलिए कि अल्लाह ने हमें जो शक्ल शबाहत दी है, शैतान की शक्ल शबाहत ऐसी नहीं है और फरिश्तों की भी शक्ल ऐसी नहीं है। कुरान करीम कहता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन ढांचे में साचा है। यानी हमारी जो शक्ल शबाहत है, हमारी जो शक्ल है और हमारा जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा हसीन बनाया है। तो जब उन लोगों ने देखा कि इतना खूबसूरत ढांचा बना हुआ ये है क्या, कौन सी मखलूक है, तो ताज्जुब करने लगे। यहाँ तक आता है रिवायतों में कि शैतान को चूँकि अल्लाह ताला ने वो पावर दी है, शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया और पूरे बदन में घूमने लगा कि देखिए क्या है, मालूम करने के लिए। पूरे बदन में घूमने के बाद वो बाहर आया और कहने लगा कि नहीं, इसमें तो कोई जान नहीं है, ये एक खोखली चीज़ है। इस तरह खोखली शय होती है, उसको आप फूंक भी मारो ख़त्म हो जाती है। तो शैतान कहने लगा कि जो बॉडी यहाँ रखी हुई है इसमें कोई जान नहीं है, ये तो एक खोखली चीज़ है, अलबत्ता इसमें एक दिल है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, दिल, वहाँ मेरी एंट्री नहीं हो सकी। और वहाँ शैतान की एंट्री इसीलिए नहीं हुई, उलमा फरमाते हैं कि ये जो दिल है, इस दिल को अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया है। यानी ये जो दिल है, अल्लाह चाहते हैं कि इस दिल में मेरी मोहब्बत बसे, मेरे दीन की और मेरे शरीयत की मोहब्बत बसे। दुनिया की और शैतानी जितने असरात हैं, वो असरात इस दिल के अंदर ना आ सके। इसीलिए आज भी शैतान हमारे पूरे जिस्म में, हमारे खून, हदीस में आता है कि वो खून के दौरान के साथ दौड़ता है, लेकिन वो दिल के अंदर आज भी घुस नहीं पाता, बल्कि वो दिल के ऊपर बैठ जाता है। जिस तरह मच्छर हमें डंक मारता है, इसी तरह वो दिल के पास बैठकर गोया के वसवसे डालता है। जब तक इंसान गाफिल है, वो वसवसे डालता रहेगा। जो ही इंसान जिक्रुल्लाह करने लगे, अल्लाह को याद करने लगे, शैतान फिर वहाँ से भागता है। तो खैर, आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा रखा हुआ था। फिर कुछ सालों के बाद जब अल्लाह को मंजूर हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्त कुदरत से उनके अंदर रूह फूंकने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म दिया। यानी इस्तेमाल की, बरतने की जितनी चीज़ें हैं, घर में इस्तेमाल होने की और जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का इल्म दिया, हर एक का नाम अल्लाह ने उनको सिखला दिया। अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, जितनी चीज़ें बरतने की थी, हर चीज़ का नाम अल्लाह ने उनको सिखला दिया। ये तो गोया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का एक मुख्तसर सा मंजर मैंने आपके सामने पेश किया है। और इनकी तख्लीक के लिए यही बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। ये बहुत ही बड़ा एजाज़ है। आज लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक, मुसलमानों का जो नज़रिया है कि इंसान दुनिया में कैसे आया, लोग ये कहते हैं कि ये लोग तो गोया कि इंसान की इंसल्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का नज़रिया ये है कि इंसान नौज़ुबिल्लाह एक मनी के नापाक कतरे से पैदा हुआ। ये गोया कि वो इंसानी शराफत के खिलाफ समझते हैं और इस्लाम पर एक एतराज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि देखिए, इंसान की जो इब्तिदा हुई है, इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया है, वो खालिक, वो मालिक जो किसी का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उसके मोहताज है, वो अल्लाह अपनी दस्ते कुदरत से बना रहा है इंसान को। इससे बड़ा इंसानियत के लिए और क्या एजाज़ होगी। तो लिहाजा इस्लाम पर आप लोग जो एतराज़ करते हो, ये एतराज़ करना ही नहीं बनता है। खैर, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया और फिर उसके बाद फरिश्तों के मजमे के सामने उनको पेश किया गया और अल्लाह ने कहा कि इनको आप सलाम कीजिए। सलाम की इब्तिदा वहीं से हुई है, इसीलिए हदीस में सलाम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हमें हर वक्त सलाम को अपनी ज़ुबान पर जारी रखना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि भाई आप इस चीज़ का नाम बताओ, फलां चीज़ का नाम बताओ। फरिश्तों को चूँकि इल्म नहीं था कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, मसलन माइक उनके सामने पेश कर दी, बताओ इसे क्या कहा जाएगा, उन्हें नाम ही नहीं पता है, तो वो बता ही नहीं सके। तो अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप नाम बताइए, इस चीज़ का क्या नाम है, इसे क्या कहेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बतलाए और यहाँ पर गोया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म देकर पूरी कायनात पर, पूरे मखलूक़ात पर एजाज़ दिया, इकराम किया और आपकी हौसला अफजाई की और आपको इज़्ज़त से नवाजा। तो यहाँ फिर उसके बाद शैतान भी चूँकि वहाँ पर था और शैतान उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का एक आबिद बंदा था, अल्लाह ही की इबादत किया करता था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ दिया, एजाज़ के बाद अल्लाह ने मज़ीद एजाज़ देने का कहा और फरिश्तों से और तमाम लोगों से कहा कि भाई आप इन्हें सजदा करो।
तमाम फरिश्तों तो सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस जो अपने दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताई हसद रखता था, कीना रखता था, वो सजदा करने से इनकार कर दिया। उलमा फरमाते हैं कि इब्लीस ने इनकार किया तो क्यों किया, और वो इसीलिए किया कि अल्लाह ने जब फरिश्तों से मशवरा किया था, फरिश्तों से बात की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मैं एक ऐसी मखलूक को बनाना चाहता हूँ जो ज़मीन में मेरे नाइब होंगे, जो ज़मीन में मेरे खलीफा होंगे। और खलीफा होने का मतलब मैंने बता दिया कि ये ज़मीन में मेरे निज़ाम को नाफिज करेंगे, मैं जो अहकामात देना चाहता हूँ इन अहकामात पर ये ज़मीन में अमल करेंगे। तो शैतान चूँकि बहुत ही ज़्यादा ज़हीन समझदार था, फरिश्तों में रहता था, जहानत थी, तो वो समझ गया कि आज तक मैं जो इबादत करते आया कि अल्लाह ताला मुझे कोई पोजीशन दे दे, अब ये पोजीशन तो इंसान को मिलने वाली है, मेरा तो गोया कि पत्ता ही साफ हो गया। तो इसी काम की वजह से वो हसद करने लगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं, दो भाई काम कर रहे हैं या दो साथी काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक का प्रमोशन हो जाए और दूसरे का ना हो, किसी एक को कुर्सी मिल जाए, ओहदा मिल जाए, दूसरे को ना मिले, तो अपने भाई से हसद नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ये काम सबसे पहले शैतान ने किया। शैतान चाहता था कि ये कुर्सी मुझे मिले, ये ओहदा, खिलाफत वाला जो ओहदा है ये मुझे मिले, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उसके लिए पैदा किए गए तो शैतान हसद करने लगा, और फिर उसी वक्त से उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करनी शुरू कर दी। और सिर्फ नाफरमानी ही नहीं की, बल्कि इंसानों के खिलाफ उसने उसी वक्त से ऐलान जंग कर दिया। कुरान करीम में उसका मंजर खींचा है अल्लाह ने, तो शैतान ने अल्लाह ताला से अहद व पैमान भी लिया कि अल्लाह मुझे मोहलत दीजिए, मैं इंसान को हर तरफ से गोया के भटकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर एतबार से भटकाऊंगा। और आज तक वो भटका रहा है, क़यामत तक भटकाएगा। तो शैतान ने वहीं से गोया के जंग का ऐलान कर दिया था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को अपने दरबार से भगा फेंका और उसे रजीम और मरदूद करार दिया। और आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह आ गई थी, आप इंसानों की तरह जी रहे थे, फिर आपको जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, वहाँ आपकी ज़िंदगी गुजर रही थी। और चूँकि आप अकेले थे तो आपकी सकीनत के लिए, आपके कल्बी राहत के लिए अल्लाह ने आपकी पसली से, बाएँ पसली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया, यानी आपकी ज़ौजा मुतहरा को, और दोनों साथ में रहने लगे। यहाँ पर कुरान करीम जो आयत अल्फाज इस्तेमाल करता है बीवी के लिए कि लितस्कुनू इलैहा, क्या अल्लाह ने जो इंसान को जोड़ा दिया है, जो बीवी की नेमत दी है, वो इसीलिए ताकि उससे आप सुकून हासिल करें। इसलिए कि आप दुनिया में रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, 10 किस्म के लोग मिल सकते हैं, आपके मिजाज के खिलाफ बातें हो सकती है, आप परेशान होकर घर जाएंगे तो अल्लाह ने गोया कि घर में आपके लिए एक नेमत रखी है, एक मलका एक नेमत रखी है, जिससे आप सुकून हासिल करेंगे, जिससे आपको कल भी राहत मिलेगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे घरों का माहौल ऐसा हो, बीवी के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा हो कि जिससे हम एक दूसरे को देखें तो हमें खुशी हो। हदीस में यहाँ तक है कि नेक बीवी वो है कि जब शोहर उसकी तरफ देखे तो शोहर को खुशी महसूस हो। तो ये उसी वक्त होगा जब हम भी कोशिश करेंगे, दोनों तरफ से दोनों हाथ से तालियां बजती है, तो घरों का माहौल इस तरह बनाने की ज़रूरत है। खैर, उसके बाद शैतान ने फिर वसवसा डाल, अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी थी कि आप जन्नत में रहिए, लेकिन ये जो दरख्त है इसके पास आपको नहीं जाना है। अब वो कौन सी दरख्त है इसके पीछे भी हमें नहीं पड़ना। जैसा कि मैंने कहा कि कुरान सिर्फ मुजमल बात करता है, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसकी वजाहत नहीं करता। तब वो किस चीज़ की दरख्त थी, खजूर की थी या गेहूँ की थी, किसकी थी, क्या मतलब अल्लाह ही को मालूम है। तो उस दरख्त से जाने को अल्लाह ने मना किया था, लेकिन शैतान जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में वसवसा डालने लगा कि आप लोग जाइए, अगर आप नहीं जाएंगे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आपको जन्नत से निकाल देंगे, आप जाइए, उसको खाइए, ताकि आप भी गोया के फरिश्ता बन जाओगे और आप भी हमेशा जन्नत में रहोगे। ये वसवसा डाला। और अब वसवसा किस तरह डाला, बाज़ लोगों में ये बात मशहूर है कि सांप की शक्ल में आया या किसी और परिंदे की शक्ल में आया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सारी रिवायतें ज़ईफ़ हैं। अब वसवसा किस तरह डाला अल्लाह ही को मालूम है। ये भी हो सकता है कि शैतान ने दूर से ही वसवसा डाला हो, क्योंकि शैतान को अल्लाह ताला ने वो पावर दिया है, जन्नत के बाहर से ही वसवसा डाला हो। या ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों के पास जाने से रोका था, जन्नत में शायद उसको जाने की इजाज़त हो गई होगी। तो खैर, कोई भी शक्ल हो, शैतान ने वसवसा डाला। शैतान के बहकावे में आकर वो जो ममनुआ शजर था, उस शजर का और उसके फल का इस्तेमाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की गोया के हुक्म अदुली हुई, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा गया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला बरहम हो गए और जन्नती लिबास जो था वो लिबास भी छीन लिया गया और दोनों को दुनिया में भेज दिया गया। ये एक पूरा प्लान था अल्लाह ताला को, अल्लाह को करना ही था। कोई ये एतराज़ ना करे आदम अलैहिस्सलाम से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, ये कोई एतराज़ ना करे, इसलिए कि ये तकदीर में लिखी हुई बातें थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही पूछा था कि काश आप वो शजर ना खाते तो हम भी आज जन्नत में होते, दुनिया में ये झमेला ही ना पालना पड़ता। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसको यही कहा था कि मूसा ये बताओ
कि ये जो बातें हुई है ये अल्लाह ताला के इल्म में थी कि नहीं, या लोहे महफूज में लिखी हुई थी कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि भाई ये बातें तो लिखी हुई थी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब लिखी हुई थी वो तो होनी ही थी, उसमें मेरा क्या कसूर। खैर ये तकदीर का फैसला था, इंसानों को दुनिया में बसाना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का काम किया। तो उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे, उनकी औलादें हुई, औलाद की औलादें हुई और दुनिया बढ़ती रही। फिर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 2 ऐसे औलाद हुए जिनमें से एक बहुत ही ज़्यादा शरीर हुआ, जिनका वाक़या तब आप तमाम को मालूम है, काबिल का वाक़या। और इंसान ज़मीन में आकर सबसे पहली नाफरमानी जो की है वो काबिल ने की है कि अपने भाई से हसद करने लगा, भाई का कत्ल कर दिया। और वो भी ओहदे की वजह से कि मेरे भाई को खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई, उसे ये ओहदा कैसे मिल गया, तो भाई का कत्ल कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस गम से निकालने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक नेक औलाद भी दी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जो खुद एक नबी है। तो खैर ये आदम अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़या का खुलासा है जो मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। अब आखिर में खुलासा ये है कि इस पूरे वाक़े से हमारे लिए क्या सबक है। असल तो ये चीज़ सीखनी है, इस पूरे वाक़े से हमारे लिए क्या सबक मिलता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इस पूरे वाक़े में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान की जो तख्लीक हुई है, इस तख्लीक में अल्लाह ताला ने इंसान का एजाज़ और इकराम किया है। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया वाले कहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक, इस्लाम का नज़रिया इंसान के तख्लीक के मुतालिक ये है कि ये नापाक कतरे से बना। गोया कि इंसानियत के इंसल्ट कर रहे हैं ये लोग, इंसानियत को एक नापाक चीज़ से वजूद दे रहे हैं, इंसान की गोया कि बेइज्जती कर रहे हैं। तो पूरे वजाहत से ये बात आ चुकी है कि इंसान की जो पहली तख्लीक हुई है उस कादिर मुतलक ने अपने हाथों से किया है, इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, कि जब मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ठीक कर लूँ और उनमें अपना रूह फूंक दूँ तो तुम लोग सजदे में गिर जाओ। तो पता है चला कि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपने दस्ते कुदरत से रूह फूंकी है। लिहाजा ये बेबुनियाद इस्लाम पर एतराज़ है। दूसरी बात ये भी पता चली कि आज साइंस के ज़माने में लोग, साइंस का ख्याल ये है कि इंसान जो है, इंसान का खालिक कोई नहीं। उनका कहना यह है कि जो दुनिया वजूद में आई है, बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे कई मादे फूटे और मादे बिल्कुल ऐसे कि वो दिखते भी नहीं। हाँ, पहली बात तो ये कि उनके यहाँ मादे की तारीफ में भी इख्तिलाफ है, वो तारीफ भी नहीं कर पाते। और अगर मान भी ले तो ये कहते हैं कि बिल्कुल बेहैसियत चीज़ थी, फिर उसमें तरक्की हुई, वो कीड़ा बना, उसमें और तरक्की हुई, छोटा बड़ा कीड़ा बना, तरक्की होते 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 और बड़ा बना, बनते बनते गोया कि बंदर बना, बंदर से फिर इंसान बना। हम ये कहते हैं कि भाई आप इंसान को एक बेहैसियत चीज़ से गोया कि इंसान को वजूद दे रहे हो, ये तो हमारे लिए गोया कि इंसल्ट की बात है। और ये जो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे उनके यहाँ कोई दलील नहीं है। साइंस के पास इस बात की कोई दलील नहीं है कि इंसान मादे से बना है, या आसान भाषा में जो चीज़ मशहूर है कि इंसान बंदर से बना है, इसकी उनके पास कोई दलील नहीं है। नज़रिया इर्तिका जो है डार्विन का, उसके ज़माने के जो साइंसदान थे उन्होंने खुद मुखालफत की है। और साइंस के बारे में ये कायदा कुलिया है कि साइंस की जो थ्योरी होती है वो आज कुछ और होती है, 2 साल के बाद नई तहकीक होती है, नई रिसर्च करते हैं और वो थ्योरी बदल जाती है। उनके यहाँ तो गोया कि यकीनी तौर पर कोई चीज़ है ही नहीं। हम ये कहते हैं कि इस्लाम के यहाँ जो इल्म है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही के ज़रिए हमें इल्म मिला है, ये यकीन, बल्कि ऐनुल यकीन हक़्क़ुल यकीन है। इससे ऊँचा यकीन का दर्जा, इल्म का दर्जा कोई नहीं। इसीलिए साइंस का ये कहना कि इंसान बंदर से बना है या इंसान मादे से पैदा हुआ तरक्की करते करते, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सही बात यह है कि कायनात के अंदर इंसान का जो वजूद हुआ है ये तख्लीक से हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, लिहाजा इंसान वजूद में आया। और साइंस ये जो पूरी कोशिश करती है, उस पूरी कोशिश का खुलासा उनके यहाँ यही है ताकि अल्लाह तबारक व तआला को इंसान न माने, यानी मजहब को वो बिल्कुल साइड करना चाहते हैं, खुदा से इंसानों का जहर और इंसानों का यकीन हटाना चाहते हैं। इसलिए हर चीज़ का वो एक ज़ाहिरी सबब मुतय्यन करते हैं, जबकि हम तमाम का अकीदा है कि अल्लाह बरहक है, मजहब बरहक है और हम तमाम को पैदा करने वाले, रिज़्क़ देने वाले और हमें खिलाने वाले, पिलाने वाले, हमें पालने वाले एक ही ज़ात है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। तो इस्लाम के यहाँ इंसान के तख्लीक में जो हमारा अकीदा है वो तख्लीक का है कि अल्लाह ने पैदा किया है। और साइंस जो बात कहती है वो बात बिल्कुल गलत और झूठ है, जो बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। दूसरा सबक ये मिलता है कि देखिए इस पूरे वाक़े में शैतान को हसद हो गया और शैतान ने तकब्बुर किया। वैसे तकब्बुर का जो अंजाम है, बुरा अंजाम है, वो भी हमें पता चला। शैतान जिन्नात जो है, शैतान इब्लीस जो मलाइका में रहता था, जो रूहानी मखलूक में रहता था, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही ज़्यादा मुकर्रब बंदा था, लेकिन उसने तकब्बुर किया तो उसका अंजाम ये हुआ। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं
क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लअना इला यौमिद्दीन, कि तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह ने कहा कि तू यहाँ से भाग, तू मरदूद है, तुझ पर लानत है और क़यामत के दिन तक तुम पर लानत है। गोया कि जो आदमी तकब्बुर करेगा उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम इस शैतानी अमल से अपने आप को रोकें, हसद से और तकब्बुर से बतौर ख़ास इंसान अपने आप को बचाए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि हर मुतकब्बिर जहन्नमी है। हदीस के अल्फाज ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क्या तुम्हें जहन्नमियों के बारे में न बताऊं कि जहन्नमियों के क्या औसाफ होंगे। आगे खुद फरमाते हैं कि हर खर मिजाज और हराम खोर, मोटा और गुरूर और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है, यानी जिसके अंदर सरकशी का मादा है, अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ाई उसके अंदर पाई जाती है, गोया कि ऐसा आदमी जहन्नम का मुस्तहिक है। तो इसलिए हमें दूसरा सबक ये मिलता है कि हम तकब्बुर से और हसद से अपने आप को बचाएं। तीसरा सबक ये है कि देखिए, शैतान को जब ये ओहदा नहीं मिला, खिलाफत का ओहदा शैतान को नहीं मिला, तो शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से उसी वक्त कह दिया था और ऐलान जंग कर दिया था कि मैं इंसान को हर तरफ से सताऊंगा। तो तीसरा सबक हमारे लिए ये है कि शैतान इंसान का जानी दुश्मन है, जानी माली हर एतबार से दुश्मन है। वो हमारा दुनिया भी ख़राब करना चाहता है और दीन भी बिगाड़ना चाहता है। शैतान चाहता ही नहीं है कि इंसान खुशी से रहे, और कुरान करीम खुद कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, उसके बहकावे में मत आओ। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह। अल्लाह ताला इंसानों को गोया के मुतनब्बे कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि ए लोगों, देखो तुम्हारे बाप को और तुम्हारी माँ को, यानी तुम्हारे वालिदैन को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शैतान ने जन्नत से निकाला था। लिहाजा तुम होशियार रहना, तुम इसके बहकावे में मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें भी गोया के गुमराह कर दे, तुम्हें भी फितना में मुब्तला कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मुतनब्बे कर रहे हैं। अब शैतान क्या तालीमात देता है, तो कुरान करीम एक तीसरी जगह कहता है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। शैतान तुम्हें गुमराही का और बदी का हुक्म देता है, वल फहशा और खुल्ला गुनाहों का हुक्म देता है, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और इस बात का शैतान तुम्हें हिदायत करता है कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। दूसरी आयत है इन्ना शैतान यंज़अ बैनकुम, कि शैतान तुम्हारे दरमियान फितना फसाद मचाता है, तुम्हें एक दूसरे से लड़ाता है, झगड़ाता है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। यानी हर किस्म के गुनाह, हर किस्म की नाफरमानी वाले काम, हर वो काम जिससे हमारा मालिक हमसे नाराज हो जाए, ये सारे काम शैतानी हैं। और हम जो आपस में बतौर खास लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में हसद कीना बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, किसी का हक मार लेते हैं, ये सारे काम शैतानी हैं। ये और आसान अल्फाज में आप याद रखिए कि सीने के और दिल के जो रूहानी बीमारियां हैं, ये सारी के सारी तालीमात शैतान के हैं। इंसान को इन तमाम तालीमात से अपने आप को बचना चाहिए। सवाल ये है कि शैतान तो दिखता नहीं है, हम किस तरह बचेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत में अल्लाह ताला ने वह कि इंसान को तालीम दी है कि आप शैतान से पनाह मांगिए अपने रब की। गोया कि हम शैतान का मुकाबला तो कर नहीं सकते, वह इसीलिए हम अल्लाह तबारक व तआला से खुद दरख्वास्त करें कि अल्लाह आप हमें अपने हिफ्ज़ अमान में ले लीजिए। इसलिए उलमा किराम फरमाते हैं कि जिस आदमी को वसवसे का मर्ज हो, यानी बार बार वसवसा आता हो, शैतानी ख्यालात आते हों, वो अगर सूरह नास की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से और इस मुसीबत से उसे नजात देंगे। तो शैतान की हिफाजत के लिए हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसीलिए जब हम तिलावत करते हैं सबसे पहले अल्लाह की पनाह में चले जाते हैं, इसलिए कि तिलावत करते शैतान कुछ ना कुछ वसवसा डालेगा, अपना हिस्सा बीच में लगाएगा, तो हम अल्लाह के पनाह में ही चले जाते हैं ताकि अल्लाह ताला शैतान से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। तो ये वैसे तीसरी तालीम है कि शैतान हमारा जानी माली दुश्मन है, हमें इसे अपना दुश्मन समझना है। अगला तालीम ये है कि देखिए, इंसानियत का जो पहला कत्ल हुआ, काबिल ने हाबिल का जो कत्ल किया वो हसद की बिना पर किया कि इसे खूबसूरत बीवी मिल रही है और मुझे बदसूरत मिल रही है, बस इसी बुनियाद पर कि ये आदम अलैहिस्सलाम का महबूब बेटा है और मुझे आदम अलैहिस्सलाम इतना नहीं चाहते। या रिवायत में ये भी आता है कि उन दोनों ने कुर्बानी पेश की थी, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की कबूल नहीं होगी, तो वो इस बात से लेकर गोया कि उनसे हसद करने लगा था। तो ज़मीन में आने के बाद जो पहला गुनाह हुआ, इंसानियत का पहला कत्ल हुआ है, वो हसद और तकब्बुर की बिना पर हुआ है। इसलिए हमारे अंदर अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी से अपने आप को बचाने की और पाक रखने की ज़रूरत है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में खुद फरमाते हैं, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, कि इस दुनिया में आने के बाद कोई आदमी एक नया काम और एक नेक काम शुरू करता है तो उस नेक काम का सवाब उसे तो मिलेगा ही, अगर बाद में आने वाले लोग भी वो नेक काम करेंगे उसका भी सवाब इसे मिलेगा। यानी इस हदीस में तालीम दी गई है कि हम दुनिया में कोई भी काम करें तो नेक काम हमें करने चाहिए, ऐसा काम कि उसमें हमारे लिए भी इसाले सवाब हो, बाद में आने वाले लोग उस काम को करेंगे तो उसका सवाब हमें भी मिलेगा। इसी हदीस में आखिर में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा, कि अगर किसी बंदे ने कोई बुरा काम शुरू किया, किसी गुनाह के काम का सिलसिला शुरू किया, तो उसका गुनाह भी उसे होगा और बाद में आने वाले जो लोग वो गुनाह का काम करेंगे उन तमाम लोगों के गुनाह में से भी इसको गोया के हिस्सा मिलेगा। इसीलिए हदीस में यहाँ तक आता है कि काबिल ने जो कत्ल किया है, क़यामत तक आने वाले जितने कत्ल होंगे तमाम का गुनाह इसके सर भी लगेगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात खैर का ज़रिया बने, हमारी ज़ात किसी शर का ज़रिया न बने, यानी हम किसी फितने का, किसी गुनाह का हम कभी भी सबब न बने, ना जानबूझकर ना अनजाने में। इंसान को ये दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, और हम हमेशा खैर का ज़रिया बने ताकि आने वाली नस्ल जितनी भी उस खैर में लगेगी सारे का सवाब हमें मिलता रहेगा। तो ये गोया कि एक बहुत ही अहम सबक हमें मिलता है। आखिरी सबक ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला जब अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गए तो दुनिया में आने के बाद उन्होंने रोना धोना शुरू किया, अपनी गलती पर पशेमान हुए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते रहे। कुरान करीम खुद कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखाए थे। वो कलिमात क्या थे? कुरान अल्फाज नकल करता है, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम ने आखिर में कहा था कि अल्लाह ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर, अपनी जानों पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर आप हमारी मग़फ़िरत नहीं करेंगे और हम पर रहमत नहीं नाजिल करेंगे, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तब तो हम हलाक हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने नदामत का इजहार किया है, रोया है, धोया है, गिड़गिड़ाया है, तब जाकर उनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत का जो एजाज़ था वो एजाज़ दिया है और क़यामत तक आने वाली सारी नस्ल को उनकी नस्ल में अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो आखिरी सबक हमारे लिए इस पूरे वाक़ये में ये है कि तौबा जो है अल्लाह तबारक व तआला की नज़दीकी हासिल करने का बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है, कह सकते हैं। इंसान है, हमसे गलतियाँ हो जाती है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो पहले तो ये होनी चाहिए कि कोई गलती ही ना हो, कोई गुनाह ही ना हो। अगर गुनाह हो जाता है तो हम फ़ौरन तौबा करें। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा जो हमारे लिए खोला है, हम इंसानों के लिए, वो इसीलिए खोला है कि अगर कोई गलती कभी हो गई तो हम तौबा कर लें, सारी गलतियों को मलियामेट कर दें और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें। और इसमें हिकमत यही है कि शैतान ने चूँकि उस वक्त जंग का ऐलान किया है मुसलमानों से और इस्लाम और ईमान लाने वालों के खिलाफ उसने जंग का ऐलान किया हुआ है, जाहिर सी बात है वो अपनी कोशिश करेगा। जिस तरह उसने इंसानों के अबुल आबा यानी आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया है, आपके खिलाफ साजिशें की हैं, हमारे खिलाफ भी साजिशें करेगा, हमें भी भटकाएगा, गुमराह करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को तौबा की दौलत दी और तौबा के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम को फिर से अपना मुक़र्रब बना लिया, तो हमें भी गोया कि तालीम दी जा रही है कि अगर हमसे कभी भूल चूक हो जाए तो हम फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर रोएं, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा भी दर्जा बुलंद कर दे। तो ये चंद सबक है जो इस वाक़ये से हमें मिलते हैं और इन तमाम चीज़ों पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी है, इस दुआओं का हम ख़ास तौर पर एहतमाम करें। कुरान कहता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कि रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर तू हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा और हमें माफ़ नहीं करेगा, हम पर रहमत नाजिल नहीं करेगा, तब तो हम हलाक हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है जिससे हमें चंद चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, तकब्बुर नहीं करना है, हसद में कभी मुब्तला नहीं होना है और तवाज़ु के साथ पेश आनी है। हर मुसलमान भाई की खैरखाई अपने दिल में रखनी है और अगर खुदा न खास्ता हमसे कभी कोई भूल चूक हो गई या कोई गलती हो गई तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर आकर गिड़गिड़ाना है, माफ़ी मांगना है, अल्लाह के सामने तकब्बुर नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, यानी ज़मीन में हमें अपना खलीफा बनाया है, ज़मीन में अपने अहकामात को नाफिज करने और अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। इस मकसद पर अल्लाह ताला हमें कायम रहने और इस पर अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैत अला नफ्सिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इलाही आलमीन, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया। ए अल्लाह, हर वक्त तेरी नाफरमानी करते रहे, तेरे बतलाए हुए तरीके से दूर भागते रहे, तेरी नाफरमानी और सरकशी के कामों में मुलविस रहे। इलाही आलमीन, हम नादिम हैं। ए अल्लाह, हम आपसे तौबा करते हैं, हम तमाम के सच्ची तौबा को कबूल फरमा। गुनाह के वबाल से हम तमाम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान में हमसे नेक काम जो भी हो रहा है, अल्लाह इनको कबूल फरमा। अल्लाह, जो कमी कोताही है उनसे दरगुजर फरमा। कुछ दिन रह गए हैं, इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। इलाही आलमीन, हम तमाम की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, रोज़ी रोज़गार में बरकत नसीब फरमा, घरों में चैन सुकून मवद्दत प्यार मोहब्बत नाज़िल फरमा। इलाही आलमीन, हम तमाम को सेहत की दौलत नसीब फरमा। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। इलाही आलमीन, हम तमाम की ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाना खैर से पूरा फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है, हर एक की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनकी मदद और नुसरत फरमा। हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तेरे नेक बंदों ने जो दुआएं मांगी है, हर एक में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के लाइन से जो दुआएं मांगी है, हर एक में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर व फितन से पना चाहिए है, अल्लाह हर एक से हम तमाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हसद करने वालों के हसद से, या अल्लाह, जुल्म करने वालों के जुल्म से, दीन के फितनों से हम तमाम की हिफाजत फरमा। मुल्क में अमन अमान कायम फरमा। या अल्लाह, ये जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन को मुसलमानों के हक़ में फरमा। ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार फरमा जो मुसलमानों के तई नरम गोशा रखते हैं। या अल्लाह, मुसलमानों को शायर इस्लाम पर अमल करने देते हैं। या अल्लाह, ज़ालिमों को इक़्तिदार से दूर फरमा। या अल्लाह, ज़ालिमों को इक़्तिदार से दूर फरमा। हमारे दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ीक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका।